हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू मैथ्स। चलिए आज सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फंडामेंटल सीख रहे हैं हम लोग। अभी तक हम लोगों ने सीखा ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, फिर हम लोगों ने सीखा है कि ट्रिग्नोमेट्री में रेशियोज क्या चीज़ होते हैं। ठीक है, अभी तक आप सीख चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री में कुछ बेसिक रेशियोज होते हैं। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री एक राइट एंगल ट्राइंगल में जो साइड्स होती हैं उनकी लेंथ्स का रेशियो अगर कंसीडर किया जाए तो कम से कम 6 रेशियोज बनते हैं, राइट। उन 6 के स्पेसिफिक नाम है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, और टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। ये अभी तक हम सीख चुके हैं लास्ट वीडियोस में, राइट। उसके बाद हमने सीखा कि साइन का जो रेशियो होता है, पहला वाला साइन का जो रेशियो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऐसे ही रिमेनिंग रेशियो भी आपके होते हैं। ठीक है, आज हम सीखने वाले हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बोलते हैं इसको हम लोग। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल क्या बोलते हैं? ट्रिगोनोमेट्री टेबल, राइट। चलो मैं इसका आपको मतलब समझाता हूं क्या होता है। जैसे कि आपको पता है कि हर जैसे कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है मुझे, देखो राइट हैंड साइड पे रेड राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी। ठीक है, और यहाँ पे ये स्पेसिफिक एक एंगल है। आपको पता चलता है ये एंगल के सामने वाली साइड हम हमेशा परपेंडिकुलर कंसीडर करते हैं। 90 डिग्री के ऑपोजिट बिल्कुल हम हाइपोटेन्यूज कंसीडर करते हैं, और जो रिमेनिंग होती है वो हमारा बेस होता है, राइट। ये अभी तक हम सीख चुके हैं। अच्छा, तो अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा इस बात को। हम ये कह रहे हैं कि ना हम कभी भी अगर जब रेशियो लेते हैं तो वो रेशियो एक स्पेसिफिक एंगल से रिलेटेड होता है, मतलब एक स्पेसिफिक एंगल को लेकर होता है। ठीक है, एक स्पेसिफिक एंगल को इंक्लूड किया जाता है, और इस एंगल के लिए हम लोगों का राइट एंगल ट्राइंगल में एक रेशियो बनता है पर्टिकुलर साइड से रिलेटेड। ठीक है, तो साइन थीटा अगर हम लें एक पर्टिकुलर थीटा के लिए, इस केस में हमारा ये थीटा है, देखिए ये थीटा है, थीटा मींस एंगल। तो इस थीटा के लिए ये जो साइन रेशियो होगा, ये रेशियो होगा बिटवीन परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज का, राइट। ये तो आपको पता चल गया। ठीक है, पिछले वीडियोस में हमने ये भी सीखा था कि ये रेशियोज कैसे याद रखते हैं, याद है थोड़ा बहुत? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, राइट। उस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अच्छा, तो अब मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं वो ये है कि साइन, अगर इस एंगल को मैं स्पेसिफिक एक एंगल कंसिडर कर लेता हूं, लेट कर लेते हैं यहां पे जो थीटा है इसकी एक वैल्यू है, और ये थीटा ऑब्वियसली 0 से लेके कहां तक हो सकती है? 90 तक हो सकती है, राइट। ये जो थीटा है यहां पे, ये कहां से लेके कहां तक हो सकता है? 0 से लेके 90 तक। वैसे आप बड़ी क्लास में सीखोगे कि नहीं, ये 90 तक नहीं रहता, ये कितना भी बड़ा हो सकता है। ठीक है, ये एंगल बहुत बड़ा हो सकता है। ये क्लास 11th में आप पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लासेस में जो नेक्स्ट वीडियोस है वहां आप सीखेंगे। ठीक है, अभी के लिए हमें बस ये सीखना है कि जो थीटा है ये होगा बिटवीन, ये जो थीटा है ये 0 डिग्री से तो बड़ा होगा लेकिन 90 डिग्री से छोटा होगा। ठीक है, ये हमारी कंडीशन है इस वाले केस में। तो यहां पे इस थीटा को मैं मान लेता हूं 30 डिग्री। ठीक है, तो अगर आप ये कह रहे हो कि ये जो एंगल है यहां पे, ये एंगल है 30 डिग्री का, राइट, ये एंगल है 30 डिग्री का, तो हमारे रेशियो के हिसाब से साइन 30 का जो रेशियो होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का, वो एक फिक्स रेशियो होता है 1/2 का। ये यूनिवर्सल है। ठीक है, कि साइन थीटा साइन 30 डिग्री कितना होता है? 1/2 फिक्स। दैट मीन्स ये क्या चीज है? ये है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। तो इसका मतलब आप ये समझो कि कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है, देखो यहां मैं ड्रॉ कर रहा हूं एक राइट एंगल ट्राइंगल है। सॉरी, इसको थोड़ा सा हम अच्छी तरीके से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, चलो। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि यहां पे एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये देखिए। ठीक है, और ये एंगल है मान लो 30 डिग्री। तो परपेंडिकुलर अगर 1 यूनिट है, मतलब 1 सेंटीमीटर 1 मीटर है, कुछ भी है, ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज जो होगा वो 2 यूनिट होगा पक्का। ये फिक्स रेशियो होता है। ठीक है, तो इस तरीके के कुछ फिक्स रेशियोज होते हैं, वो आपको ना याद रखने होते हैं। ठीक है, पहले से आपको याद रखने होते हैं। ठीक है, ये जो फिक्स रेशियोज हैं ये स्टैंडर्ड एंगल्स पे अभी आपने याद रखने हैं।
एक टाइम के बाद आपको सारे एंगल्स पे, जैसे कि मैंने बताया ये एंगल 0 से लेके कहां तक हो सकता है, फिलहाल 90 तक, तो एंगल तो कुछ भी हो सकता है, 15 डिग्री हो सकता है, 16 डिग्री हो सकता है, 35 डिग्री हो सकता है, मतलब 35 डिग्री हो सकता है, 46 डिग्री हो सकता है, 18 डिग्री हो सकता है, 22 डिग्री हो सकता है, 74 डिग्री हो सकता है, 75 डिग्री हो सकता है, कुछ भी हो सकता है 0 से लेके 90 तक, राइट। लेकिन आपने जो याद रखने हैं फिलहाल अपनी क्लास तक के लिए, वो सिर्फ कुछ स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड एंगल्स याद रखने हैं, ठीक है। वो होगा 0 डिग्री के लिए, ठीक, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए, एंड देन 90 डिग्री के लिए, ठीक है। यहां पे वैसे इक्वल्स टू भी कर लेते हैं, थीटा 0 से ग्रेटर इक्वल्स टू के बराबर होगा, लेकिन 90 से स्मॉलर इक्वल्स टू के बराबर होगा, ठीक है। ये वाला अभी ज्यादा सेंस देगा, ठीक है। अच्छा, तो आपको ये वाली जो स्टैंडर्ड एंगल्स हैं ये याद रखने हैं, और 6 रेशियोज होते हैं, और 6 के 6 के लिए इन रेशियोज को याद रखना पड़ता है, ठीक है। तो अब ये तो बड़े मुश्किल काम है, पहले तो 6 रेशियो याद नहीं हो रहे, फिर 6 रेशियो पे 5 एंगल्स के भी रेशियो याद करने हैं, तो बड़ा मुश्किल है ना। तो उसके लिए एक ट्रिक है जो नेक्स्ट स्लाइड में सीखेंगे। अब अभी तक हमने सीखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होती क्या है, मतलब क्या है इस चीज का, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के हम लोग समझते हैं कि ना इसको याद कैसे रखना है। मैंने देखो एक छोटी सी टेबल बनाई है कि यहाँ पे देखो साइन थीटा है, मैं इसका एक काम करता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे है साइन थीटा, और 0 डिग्री के लिए इसका एक वैल्यू होगा, ठीक है। ऐसे ही 30 डिग्री के लिए भी एक वैल्यू होगा, 45 के लिए भी एक होगा, 60 के लिए भी होगा, 90 के लिए भी होगा, ठीक है। तो अब ये रखते हैं कि कैसे याद रखना है, ठीक है। एक तो तरीका है कि याद कर लो इन सबको, लेकिन हमारे पास एक छोटी सी ट्रिक होती है, हम ये देखते हैं कि ये जो टेबल है ये हम फॉर्म कैसे करते हैं, हाउ टू फॉर्म अ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। इससे ये याद हो जाता है, बहुत आसान है, ठीक है। देखो ध्यान से, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 का अगर रेशियो आपने निकालना है, वैल्यू अगर निकालनी है साइन 0 डिग्री की कितनी होगी, तो आप एक काम करो, 0 से लेके 1, 2, 3 और 4 तक काउंटिंग लिख लो, ठीक है। और सारी काउंटिंग को करो 4 से डिवाइड, कितने से, 4 से, और सबको करो अंडर रूट, सॉरी, ठीक है, सबको करो अंडर रूट, स्क्वायर रूट कह लो या अंडर रूट कह लो। तो ये जो एक्सप्रेशन है आपको दिख रहा है यहां पे, इनको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वही साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री का वैल्यू होगा। देखो पहला वाला साइन 0 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो 0 अपॉन समथिंग, 0 अपॉन 4 दिख रहा है, देखो मैं आपको दिखाता हूं यहां पे, देखो यहां पे क्या दिख रहा है, 0 अपॉन 4, तो 0 अपॉन समथिंग मतलब 0 अपॉन 4 0 हो गया, और 0 का अंडर रूट कितना होता है, 0 का अंडर रूट 0 ही होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन 0 डिग्री 0 के बराबर होता है, मतलब इसका कोई रेशियो पॉसिबल ही नहीं हो पाता, क्योंकि 0 डिग्री का कोई एंगल ही नहीं बनेगा ना। जब एंगल ही नहीं बनेगा तो उनका कोई रेशियो भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का, ठीक है। अच्छा दूसरा देखो साइन 30 डिग्री, तो 1 अपॉन 4 है यहाँ पे, राइट, साइन 30 डिग्री के लिए, तो 1 का अंडर रूट 1 और 4 का अंडर रूट 2। तो आप मुझे बताओ साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2। देखो लास्ट स्लाइड में मैंने यही बात बोली थी, यहाँ देखो साइन 30 कितना होता है, 1/2, है ना। ये मुझे याद था पहले से, तो आपको ये याद रखने हैं, और कैसे रखने हैं, ये टेबल बना रहे हैं देखो हम लोग, ठीक है। साइन 45 देखते हैं, तो साइन 45 के लिए देखो ये 2 1 जा एंड 2 2 जा कैंसिल हो सकता है, तो 1/2 का अंडर रूट जब निकालेंगे तो 1 का अंडर रूट तो 1 हो गया, और 2 का अंडर रूट नहीं निकलता तो उसको 1/√2 कर लेते हैं। तो साइन 45 का रेशियो क्या होता है, 1/√2, दैट मीन्स परपेंडिकुलर। देखो साइन साइन थीटा का जो रेशियो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ साइन 45 डिग्री की, तो वो होता है 1/√2, दैट मीन्स अगर ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल है और परपेंडिकुलर 1 है, दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज पक्का √2 होगा, अगर ये थीटा है तो ये 45 डिग्री अगर है तो ऐसा होगा, समझे आप मेरी बात, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट साइन 60 के लिए निकालते हैं, देखो √3 का वैल्यू तो √3 हो गया, वो तो निकल ही नहीं सकता, और √4 का वैल्यू 2 हो गया, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2।
साइन 90 का बताओ। देखो ये वाला कैंसिल करके 1 आ जाता है, तो ये 1 का अंडर रूट 1 ही होता है, तो साइन 90 में हो जाता है 1। क्लियर है? पक्का? ठीक है, चलो फिर ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने याद रखनी है, वैल्यूज। ठीक है, अब कॉस के लिए क्या होता है, एक वर्ड यूज किया था कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर सुना होगा आप लोगों ने, कि दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है, राइट? तो साइन और कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री इक्वल होता है। मतलब साइन 30 डिग्री जो होगा वो 30 का कॉम्प्लीमेंट बताओ क्या होगा? 30 का कॉम्प्लीमेंट देखो यहां पे लिख रहा हूं मैं, 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, दो एंगल जिनका सम 90 हो, तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए 30 को 90 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, माइनस करेंगे, सॉरी 90 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 60 डिग्री। तो 30 और 60 कॉम्प्लीमेंट होते हैं एक दूसरे के, तो हम ये कहते हैं कि साइन थीटा कॉस थीटा का कॉम्प्लीमेंट होता है, ये बराबर होता है। ठीक है, तो आप देखो ध्यान से, तो साइन 30 किसके बराबर होगा, साइन 60 के, कॉस 60 के, सॉरी साइन 0 किसके बराबर होगा, कॉस 90 के बराबर होगा। ठीक है, तो आप सिंपली क्या करते हो, ये जो कॉस 90 दिख रहा है यहाँ पे देखो, इस 90 को क्रॉस में यहां पे लिख लो तो कॉस 0 के बराबर। ठीक है, और ये जो साइन 0 है इसको क्रॉस में यहां लिख लेते हो, साइन 60 कॉस 30 के बराबर होगा तो यहां लिख लोगे, साइन 30 कॉस 60 के बराबर होगा तो यहां लिख लोगे, और साइन 45 का कॉम्प्लीमेंट 45 भी होता है तो ये दोनों यहां लिख लोगे आप। ठीक है, तो देखो क्रॉस में चेक करते हैं, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा √3/2, ये हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा 0। क्लियर है? कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। ठीक है, अच्छा अभी एक और ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो होता है उसकी एक और वैल्यू आपने याद रखनी है कि टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये भी होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर आपने टेन थीटा निकालना है तो साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड करोगे तो भी टेन थीटा आ जाएगा। तो देखो टेन थीटा निकालने के लिए क्या करें, टेन 0 डिग्री निकालने के लिए हम लोग साइन 0 अपॉन कॉस 0 से डिवाइड कर देंगे। तो देखो साइन 0 कितना होता है, 0 है ना, इस रेशियो के हिसाब से साइन 0 0 है और साइन कॉस 0 1 है, तो इसको डिवाइड करेंगे 0 अपॉन 1 को, तो 0 अपॉन समथिंग 0 हो गया। ठीक है, अब टेन 30 डिग्री निकालना है। ठीक है, तो टेन 30 डिग्री निकालने के लिए साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू है उसको कॉस 30 डिग्री से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला यहां पे यही कह रहा है कि टेन 30 डिग्री निकालने के लिए साइन 30 और कॉस 30 को डिवाइड करना पड़ेगा, थीटा सेम होना चाहिए, तो उसको डिवाइड करो। तो 1/√2 साइन 30 की वैल्यू को डिवाइड करेंगे कॉस 30 से, √3/2 से, तो 2 कट जाएगा और ये आ जाएगा 1/√3। आप करके देखिएगा इसको, रेसिप्रोकल हो गए, √2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको डिवाइड करोगे साइन 45 को तो 1 आ जाएगा, इसको डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये √3 आ जाएगा, और 1/0 कोई वैल्यू नहीं देता, ये इन्फिनिटी होता है, ये नॉट डिफाइंड होता है, कहीं कहीं पे इन्फिनिटी लिखा होता है और कहीं कहीं पे नॉट डिफाइंड लिखा होता है। नॉट डिफाइंड मतलब इसकी कोई वैल्यू नहीं निकल सकती। ठीक है, इन्फिनिटी कह लो या नॉट डिफाइंड कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, अब जैसा कि हम कह रहे हैं मेन, मेरे ख्याल से टेबल समझ आई सभी लोगों को, टेबल कैसे बनानी है। ठीक है, और टेबल का मतलब क्या है ये भी समझ आया आप लोगों को। तीन इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, उन तीनों की वैल्यूज हमने निकालनी सीख ली। रिमेनिंग तीन की अगर निकालनी हो तो उसके लिए मैंने बगल में स्पेस बना रखा है, देखो यहां कैसे बनाएंगे इसको। ठीक है, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको समझ आए, मैं इसको ग्रीन कर देता हूं। ठीक है, अच्छा अभी 10 का रेसिप्रोकल क्या होता है, वो होता है कॉसेक, राइट? तो मैं आपसे अगर पूछूं कि कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू बताओ क्या है, तो आपको पता है बची हुए, अब जैसे कॉस का क्या होता है, सेक 60 डिग्री अगर पूछे आपसे, या कॉट 45 डिग्री आपसे पूछे, तो आपको ना इसके याद नहीं करने, ये जो रेसिप्रोकल है इनके याद नहीं करना है। अभी देखो ये, बट हाँ ये याद रखना है कि कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, राइट? तो साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू होगी, है ना, कॉसेक का निकालने के लिए क्या करेंगे, उसको उल्टा कर देंगे, क्योंकि ये रेसिप्रोकल होता है। तो साइन 30 की याद है आपको, साइन 30 की कितनी होती है, 1/2, ये टेबल से याद है।
तो cosec 30 की कितनी होगी, 1/2 का रेसिप्रोकल कर दोगे, उल्टा कर दोगे, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना दोगे, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बना दोगे, तो ये हो जाएगा 2/1। तो अब ये सारी वैल्यूज याद नहीं करनी, याद साइन कॉस टेन की ही करनी है, और जब कॉसेक सेक और कॉट की बात करें तो साइन कॉस टेन का रेसिप्रोकल कर देना उस स्पेसिफिक थीटा के लिए जो गिवन होगा। अब जैसे देखो सेक 60 डिग्री है, तो सेक 60 डिग्री के लिए पहले कॉस 60 डिग्री निकालो। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है देखो 1/2, है ना, यहां से पता चल रहा है ना, कैसे कॉस ये है, तो कॉस की तरफ में इधर की तरफ गया और 60 डिग्री में नीचे की तरफ आया, तो ये टेबल बन रही है, तो 1/2 है, राइट। तो अगर कॉस कॉस 60 1/2 है तो सेक 60 कितना होगा, अगेन इसको उल्टा करेंगे 2/1, दैट मीन्स 2 हो गया। ऐसी सारी वैल्यूज निकाल सकते हो आप, ठीक है। सेक 30 डिग्री की क्या होगी वैल्यू, बिल्कुल सेक 30 की कैसे निकालेंगे, कॉस 30 का उल्टा कर देंगे, है ना, क्योंकि सेक किसका इनवर्स होता है, कॉस का, तो कॉस 30 का हम लोग उल्टा कर देंगे, ठीक है, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो √3/2 को 2/√3 लिख देंगे। तो यहां पे अगर सेक 30 डिग्री की निकालनी है वैल्यू, तो कॉस 30 को उल्टा कर देंगे, तो 2/√3 आ जाएगा। ऐसी कॉट 45 की बताओ, कॉट 45 tan 45 की जो वैल्यू है 1, इसको उल्टा करेंगे तो 1/1 तो 1 ही होता है। तो इस तरीके से रिमेनिंग जो 3 रेशियोज हैं, ठीक है, उनके आप एंगल्स के लिए वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो आई गेस मैंने आपको एक्सप्लेन किया, कोशिश की पूरा का पूरा समझाने के लिए, ठीक है। वीडियो थोड़ी सी लंबी बन गई है, बट आप अगर इस वीडियो को पूरी देखोगे तो मुझे लगता नहीं कोई प्रॉब्लम आपके लिए रहेगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, समझ आया सबके सब, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कॉमेंट कीजिए आपको कैसी लगी, और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड के साथ अगर आपको लगता है कि वर्थ है, ठीक है। और आप हमारा डाउनलोड कर सकते हैं ऐप, उसका लिंक हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस आपको वहां पे मिल जाएंगे, प्लस जो भी फंडामेंटल्स हैं, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि यूट्यूब पे सर्च करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। और आप बेल आइकन भी जरूर दबाइए नोटिफिकेशन के लिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है हमको नोटिफाई करते हैं, बच्चों तक वो बात पहुंच ही नहीं पाती। थैंक यू वेरी मच।